वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात। मोहसिन नकवी ने ईरानी सदर को जंग में अजीम फतह की मुबारकबाद दी। कहा, ईरान के सुप्रीम लीडर समेत पूरी कौम ने जहरियत का डटकर मुकाबला किया। ईरानी सुप्रीम लीडर और आपकी बेहतरीन हिकमत अमली ने जंग में फैसला कुन किरदार अदा किया। पाकिस्तान ने ईरान पर हमले की हर फॉरम पर पुरजोर मजम्मत की। मोहसिन नकवी ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से ईरानी सदर को नेक ख्वाहिशात का पैगाम पहुँचाया। ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान ने कहा, पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को इंतहाई अहमियत देते हैं। पाकिस्तान ने जंग में जिस तरह साथ दिया कभी नहीं भूल सकते। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में जबरदस्त तेजी। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स में पहली बार 1,37,000 की सतह, इंडेक्स में 1000 से 200 जायद पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स की 1,37,700 से जायद की सतह पर ट्रेडिंग। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में आज भी बादलों की रिमझिम। लाहौर में सुबह सवेरे बादल बरस पड़े। हैदराबाद में तेज बारिश के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। ऑटो भान रोड पर शहरी मोटरसाइकिल समेत खुले गटर में गिर गया। मौके पर मौजूद अफराद ने शहरी को डूबने से बचा लिया। रावलपिंडी, फैसलाबाद, सरगोदा, मुल्तान, साहिवाल, बहावलपुर में आइंदा 24 घंटे के दौरान बारिश का इम्कान। नदी नालों में तुग़यानी का खतरा। तूफानी बारिश से मरी के पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइडिंग का खदशा। मुल्क में शदीद बारिशों के बाद दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल। दरिया सिंध में तौसा के मकाम पर पानी की सतह मजीद बुलंद हो गई। गुड्डू और सखर बैराज पर निचले दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। तरबेला और मंगला डैम में भी पानी की सतह में इजाफा। कोहे सुलेमान के पहाड़ी इलाकों में मूसलाधार बारिशों के बाद रोद कोहियों की सतह बुलंद। डेरा गाजी खान की रोद कोही से ऊंचे दर्जे का सैलाबी रैला। कोहे सुलेमान और सखी सरवर का कबायली इलाकों से राब्ता मुनक़ता। राजनपुर और तौसा के बरसाती नालों में तुग़यानी आ गई। कराची में धाबेजी पंपिंग स्टेशन पर बिजली का ब्रेकडाउन। रात 12:20 पर बिजली का ब्रेकडाउन हुआ। लाइन नंबर 5 2 मकामात से मुतासिर। तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है मुरम्मती काम का आगाज कर दिया गया। अगले 36 घंटों में मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा। मुरम्मती काम के दौरान कराची को 100 मिलियन गैलन पानी की कमी का सामना होगा। पाकिस्तान, ईरान और इराक का वर्किंग ग्रुप बनाने पर इत्तेफाक। 1 जनवरी से ईरान और इराक जाने वाले ज़ायरीन को बाकायदा रजिस्टर किया जाएगा। मखसूस इदारे ज़ायरीन को लाने और ले जाने के जिम्मेदार होंगे। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का तेहरान में सह मुल्की इजलास से खिताब। मोहसिन नकवी के इसराइल के खिलाफ फतह पर ईरान को मुबारकबाद। भरपूर हिमायत का आज़म। कहा, पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा है। ईरान को दिफाई हक के इस्तेमाल पर मुकम्मल सपोर्ट किया। तेहरान की हिमायत में हर फोरम पर आवाज़ उठाई। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की कोशिशें रंग ले आईं। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए वीज़ा फ़ीस ख़त्म कर दी। डबल एंट्री वीज़ा के लिए पाकिस्तानी ज़ायरीन से वीज़ा फ़ीस नहीं ली जाएगी। अरबाइन चहलुम सैयद शुहदा के ज़ायरीन के लिए सफ़र की इंश्योरेंस फ़ीस आम हालात के मुकाबले निस्फ होगी। ईरान ने पाकिस्तानी ज़ायरीन के लिए नई वीज़ा पॉलिसी जारी कर दी। मरियम नवाज की कारकर्दगी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। खैबर पख्तूनख्वा के अवामी सर्वे में वज़ीर आला पंजाब ने कारकर्दगी के लिहाज से KP हुकूमत को बिछाड़ दिया। खैबर पख्तूनख्वा की अवाम भी मरियम नवाज की कारकर्दगी सराहने पर मजबूर। आलमी तौर पर मुस्तनद अवामी सर्वे में मरियम नवाज दूसरों से बेहतर वज़ीर आला करार। मरियम नवाज KP वज़ीर आला से ज़्यादा मकबूल करार। खैबर पख्तूनख्वा के 62%, KP हुकूमत से नाला हिमायत सिर्फ 38% रह गई। खैबर पख्तूनख्वा के निस्फ अवाम ने KP हुकूमत को करप्ट करार दिया। अली अमीन गंडापुर अवाम में एतमाद और साख खो बैठे। पैरा के अंदर तकरीबन 8 साढ़े 8 हज़ार की अक्रॉस पंजाब ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑल तहसील्स में ये फोर्स होगी। इसके सेपरेट स्टेशंस बन रहे हैं। मैं हर तहसील में इसका हेडक्वार्टर होगा इंशाल्लाह। बिल्कुल पसंद नहीं है ये शो ऑफ और ये ब्रांडिशिंग ऑफ वेपन्स और शो ऑफ पावर।
मुझे ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मैंने उसके ऊपर क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है। चाहे चीफ मिनिस्टर हो या चीफ मिनिस्टर का बेटा हो या कोई भी हो, कोई वजीर हो, कोई मशीर हो, कानून से कोई बालातर नहीं। पहली पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी लॉन्च। वज़ीर आला मरीम नवाज ने बाकायदा इफ्तिताह किया। मरीम नवाज की पैरा फोर्स से मुलाकात, 3D मॉडल, हथियार, हिफाजती आलात और शील्ड्स का मुआयना किया। पैरा के चाकू चौबंद दस्ते का मार्च पास्ट, मार्शल आर्ट का मुजाहरा किया। मरीम नवाज कहती हैं कब्जा माफिया और मुनाफाखोरों से निजात दिलाएंगे। हर जिला में पैरा फोर्स तैनात की जाएगी। वज़ीर आला का बेटा हो या कोई और, कोई कानून से बालातर नहीं। चीनी 200 रुपए किलो महंगी क्यों हो गई है? जिम्मेदार कौन है? मैं बड़ा आपका मशहूर हूँ कि आपने एक ही सवाल में दरिया को कूजे में बंद कर दिया है। सर आप मिलते हैं ना? कमाल कर दिया आपने। तो देखिए, मेरा बार बार फोकस है सस्टेनेबल पे, क्योंकि ये बड़ा आसान है कि मैंने पहले भी अभी जिक्र किया है कि हम लिक्विडिटी पंप कर दें, कंजम्पशन लेड ग्रोथ कर दें। कौन सा वजीर खजाना है जो नहीं चाहता कि ग्रोथ एकदम ऊपर बढ़ जाए? शुगर रश आए कि ये अभी ग्रोथ कर दें, और 5-6 महीने में इतनी मेहनत से जो एफएक्स रिजर्व्स किए गए हैं और एक स्टेबिलिटी आई है, वो वंस अगेन वी बैक टू स्क्वायर वन। चीनी की डबल सेंचुरी का जिम्मेदार कौन? वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब का वाज़ेह जवाब देने से गुरेज। 200 रुपये कीमत को मामूल की कार्रवाई करार दे दिया। कहते हैं कीमतों में उतार चढ़ाव रोज का काम है। गंदम और चीनी को डीरेगुलेट कर देना चाहिए। विफाक और सूबाई हुकूमतें जखीरा अंदोजों के खिलाफ एक्शन लें। मोहम्मद औरंगजेब ने हड़ताल के मामले पर कल सनतकारों को इस्लामाबाद बुला लिया। हुकूमत और शुगर इंडस्ट्री के दरमियान मामला तय पा गए। वजारत ग़ज़ाई तहफ़्फ़ुज़ का कहना है चीनी की एक्स मिल कीमत 165 रुपये फ़ी किलोग्राम मुकर्रर कर दी गई। तमाम सूबाई हुकूमतें आवाम को मुकर्ररा कीमत पर चीनी की दस्तियाबी यकीनी बनाएंगी। टैक्स बेस बढ़ाना और गरीब पर टैक्स कम करना तरजीह है। आवाम की सहूलत के लिए टैक्स गोशवारों को डिजिटल और मुख्तसर किया। मरकजी डाटा बेस से मुंसलिक करके आसान तरीन बना दिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का FBR की डिजिटलाइजेशन पर जायजा इजलास से खिताब। कहा नए आसान गोशवारों से तनख्वाहदार तबका ज़्यादा मुस्तफ़ीद होगा। वज़ीर आज़म की टैक्स इस्लाहात में आवाम की सहूलत पर तवज्जो देने की हिदायत। फ्रंटियर कांस्टेबलरी को मुलगीर फेडरल फोर्स में तब्दील कर दिया गया। सदर मुमलिकत ने फ्रंटियर कांस्टेबलरी रीऑर्गेनाइजेशन ऑर्डिनेंस 2025 जारी कर दिया। ऑर्डिनेंस के मुताबिक फ्रंटियर कांस्टेबलरी अब फेडरल कांस्टेबलरी कहलाएगी। FC एक्ट 1915 में तरामीम मंजूरी के बाद ऑर्डिनेंस जारी किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने यह फैसला किया कि इसको एक्नॉलेज किया जाना चाहिए और इनको भी उसी तरह रीस्ट्रक्चर रीवैम्प करना चाहिए जैसे पाकिस्तान में बाकी लॉ इन्फोर्समेंट फोर्सेस हैं। इसमें अब पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। ये अब पूरे पाकिस्तान की फोर्स होगी। इसमें नई एडिशन, नए विंग्स जो कि असरे हाजिर के हैं वो इसमें बनाए जाएंगे। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी कहते हैं क़याम अमन के लिए FC का खुसूसी किरदार होगा। FC का तमाम बजट वफाकी हुकूमत देगी। ऑर्डिनेंस पार्लिमान में भी जाएगा और उस पर बहस होगी। FC में पूरे पाकिस्तान से लोग भर्ती किए जाएंगे। मौलाना फजल रहमान का कहना है खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमती मैंडेट जाली है। PTI से इख्तलाफ रखते हुए तल्खियों को दूर करना चाहते हैं। हुकूमत मदारिस ऑर्डिनेंस को तौसी दे रही है, कानून साजी नहीं हो रही। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार सरकारी दौरे पर चीन पहुंच गए। शंघाई ताउन तंजीम वज़राए खारजा इजलास में वफ्द की क़यादत करेंगे। चीनी और शंघाई ताउन तंजीम के वज़राए खारजा से मुलाकातें भी शेड्यूल। आइंदा पंजाब असम्बली में गालम गलोच नहीं होगी। हुकूमत और अपोजिशन के इजलास में 5 शराइत रखें। आइन के आर्टिकल 223 की पाबंदी कराऊंगा। स्पीकर मलिक अहमद खान की मीडिया से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहा सख्त से सख्त तकरीर पर भी अपोजिशन को बोलने से नहीं रोका। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में जजेस ट्रांसफर का मामला। सुप्रीम कोर्ट में जजेस सीनियरिटी केस के फैसले के खिलाफ मजीद 2 इंट्रा कोर्ट अपीलें दायर कर दी गई।
अपीलों में जजेस सीनियरिटी केस का 19 जून का फैसला कलअदम करार देने की सलाह। कराची के इलाके लियारी में मुनहदिम इमारत के मुतासरीन को माली इमदाद देने का फैसला। जाबाक अफराद के लवाहिकीन को 10 लाख रुपए दिए जाएंगे। बेघर अफराद को माहाना किराए की मद में 20,000 रुपए दिए जाएंगे। कमिश्नर कराची ने महकमा दाखिला सिंध को खत इरसाल कर दिया। इसराइली वज़ीर आज़म का गजा पर कब्जे का मंसूबा जंगबंदी माहिदे में रुकावट बन गया। सीज फायर के लिए कतर में होने वाले मुज़ाकरात पर कोई पेशरफ्त न हो सकी। इसराइली वहशियाना कार्रवाइयाँ शिद्दत इख्तियार कर गईं। इसराइली फौज के हमलों में मजीद 95 फ़लस्तीनी शहीद हो गए। पानी की तकसीम के मकाम पर फ़लस्तीनियों को निशाना बनाया गया। रफ़ा में भी इमदादी मरकज़ पर खाने के मुंतज़िर फ़लस्तीनी शहीद हुए। बैत हुनून पर इसराइली फौज के हमले में तकरीबन 50 बम गिराए गए। अमरीकी सदर ने एक बार फिर पाक भारत जंग रुकवाने का क्रेडिट ले लिया। कहा, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जंग रुकवाई, दोनों ममालिक तेजी से जौहरी जंग की तरफ जा रहे थे। तिजारत जंगों के खात्मे का बेहतरीन जरिया है। तिजारती टैक्सों में इजाफे पर यूरोपीय यूनियन और दीगर ममालिक से बातचीत के लिए तैयार हैं। यूक्रेन जंग रोकने का मुआहिदा ना हुआ तो 50 रोज में रूस पर सख्त टैरिफ लगाएंगे। कनाडा के सूबे अल्बर्टा में यालाबारी और तूफानी हवाओं ने तबाही मचा दी। यालाबारी से गाड़ियों के शीशे टूट गए। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। इंग्लैंड ने भारत को सख्त मुकाबले के बाद लॉर्ड्स टेस्ट में शिकस्त दे दी। भारत को फतह के लिए 193 रन का हदफ मिला था। आखिरी रोज भारत को कामयाबी के लिए मजीद 135 रन, जबकि इंग्लैंड को 6 विकेटें दरकार थीं। भारतीय टीम अपनी दूसरी इनिंग्स में 170 रन बनाकर आउट हो गई। रविंद्रा जडेजा ने 61 रन की इनिंग्स खेली। और अदाकारा हुमैरा की मौत की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस की तहकीकात में पेशरफ्त। मालिक मकान, चौकीदार और 3 पड़ोसियों को शामिल तफ्तीश कर लिया गया। पुलिस को हुमैरा के मोबाइल फोन की फॉरेंसिक रिपोर्ट का इंतजार। अदाकारा माली बहरान का शिकार थी। भाई समेत 10 अफराद से राब्ते की कोशिश की, किसी ने जवाब न दिया। हुमैरा ने 7 अक्टूबर को मदद के लिए आखिरी मैसेज 10 लोगों को किए थे। 5 अफराद के बयानात रिकॉर्ड।